आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को मत हटाना, क्योंकि आज आप जान लोगे कि आप कहाँ जाओगे, स्वर्ग या नरक। पूरे पक्के प्रमाणों के साथ आज वचन के द्वारा पता जाएगा। ये कोई मनुष्य नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये भारतीय ग्रंथ कहते हैं। आज हम जान लेंगे कि स्वर्ग और नरक क्या है और वो किसके लिए बना है और वहाँ कौन कौन जा सकता है। आप चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ या कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे फिर भी नहीं पता चल सकता, सिवाय पवित्र बाइबल के, कि सत्य क्या है और अंधविश्वास क्या है और आज इंसान कहाँ जी रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्ग कितने प्रकार के हैं। स्वर्ग 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला स्वर्ग है जिसे हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं, रोजाना देखते हैं, जिसे आकाश कहते हैं। और दूसरा स्वर्ग है मध्य आकाश, जहाँ पर शैतान की गंदी शक्तियाँ, शैतान की सेनाएं जो स्वर्ग से गिरा दी गई थी उस मध्य आकाश में वास करती हैं, जो आकाश मंडल कहलाता है, जिसे हम गैलेक्सी भी कहते हैं। और तीसरा स्वर्ग है जिसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का वास है, जहाँ त्रिएक परमेश्वर का सिंहासन विराजमान है। जैसा कि वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब के 10वें गुरु ने ग्रंथ में बताया कि शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द हुआ प्रकाश। और यदि आपको हमारे भारतीय ग्रंथों की सत्यता और हकीकत और अंधविश्वास जानना है तो इस वीडियो के अंत में आपको एक धर्म ग्रंथों के विषय में एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आप सभी बातें ग्रंथ और उसके लिखे हुए लेख और नंबर भी जान सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि मनुष्य का अंधविश्वास क्या है। और सब कुछ जानने के बाद भी बड़े बड़े बुद्धिमान भी कितने गहरे अंधकार में जी रहे हैं। जैसे कभी भी कोई भी मनुष्य, चाहे चोर हो या डाकू हो या लालची हो या बेईमान हो या झूठा हो या फिर हत्यारा हो, तो बहुत लंबी लिस्ट है इन सभी कामों की। तो सिर्फ हम पाप ही शब्द को लेंगे जिसमें सब कुछ आ जाता है, तो वो मनुष्य चाहे पापी हो। और ये मत सोचना कि पाप अलग है और बुराई अलग, या फिर बुरी आदत अलग है। वचन कहता है कि यदि मैंने किसी के बारे में गलत और गंदा सोच भी लिया तो पाप कर दिया, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो आप सभी ये मत सोचना कि आपने कभी पाप नहीं किया। वचन कहता है कि यदि कोई कहे कि मैंने तो कभी पाप नहीं किया, तो वो भी बहुत बड़ा पापी है, जो झूठ बोलता है और अपने आप को पूरी पृथ्वी पर भला और पवित्र दिखाता है। धरती पर कोई एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने कभी पाप ना किया हो। मैंने भी पाप किया है। क्या भगवानों ने कभी पाप किया है? ये मेरा प्रश्न है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि भगवान और परमेश्वर में बहुत बड़ा अंतर है। यदि इसके बारे में आपको जानना है तो वीडियो अंत तक देखें, जिसमें आखिर में आपको ग्रंथ के विषय में वीडियो दिया जाएगा जो आप देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्रता के कारण परमेश्वर बहुत महाप्रतापी है, जिसने पाप के कारण अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, जिसने आपके और मेरे और पूरे जगत के सभी पापों का दंड चुकता किया। जिसने कभी पाप नहीं किया था, उसी को हमारे कर्मों के अनुसार हमने पाप बना डाला, और उसने सिर्फ हमसे प्रेम करने के खातिर ऐसा किया। जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या भगवान पाप करते हैं? यदि आपने कहा कि नहीं करते तो आपको सत्य और पाप की ही जानकारी नहीं है। ये सभी बातें आप उस वीडियो में जान जाएंगे जो अंत में दी जाएगी। तो हम पापी मनुष्य के बारे में जान रहे थे, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। तो जब भी कोई मनुष्य जब मर जाता है तो उसको जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, और उन सभी व्यक्तियों की फोटो और कब्रों पर स्वर्गीय लिख दिया जाता है, और पंडितों और उनकी कौम के याजकों को बुलाकर उस मृतक व्यक्ति के लिए उद्धार का पाठ, पूजा और प्रार्थना करवाते हैं, और बड़े बड़े हवन भी करवाते हैं, और 3रा और 13वीं और 40 दिन के सारे रीति रिवाज निभाते हैं। यदि उन लोगों से पूछा जाए तो किस प्रमाण के आधार पर वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा? क्या कोई भी पापी व्यक्ति जिसने धरती को ही अपना स्वर्ग मानकर अपने जीवन की सारी पाप से भरी अभिलाषाएं पूरी करके फिर मरने के बाद सिर्फ हवन और ये सभी रीति रिवाज निभाने के बाद कोई भी स्वर्ग जा सकता है? यदि आप हाँ कहते हैं तो फिर ये बताइए कि मनुष्य के स्वर्ग जाने के बाद ये सारे क्रियाकर्म करना जरूरी है जिससे कि व्यक्ति स्वर्ग जाए? क्या इन क्रियाकर्म और पूजा पाठ करने के द्वारा मनुष्य अपने सभी पापों को ढांप कर ही स्वर्ग जा सकता है? चाहे कितने भी नंगे कर्म हो,
या कितने भी गंदे पाप हो, क्या इन क्रियाकर्मों के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा बचा जा सकता है? क्या ये हमें स्वर्ग लेकर जाएंगे? और ये भी बताइए कि जो लोग मनुष्य के मरने के बाद के सभी कपड़ा, बर्तन और खाने पीने की रीति रिवाजें क्यों करते हैं कि उनको स्वर्ग में भूख न लगे, तो परिवार के लोग सिर्फ 40 दिन तक ही खाना क्यों खिलाते हैं? क्या उस व्यक्ति को जिसे आप कहते हैं कि वो स्वर्ग में गया है, उसे 40 दिन के बाद भूख नहीं लगेगी और प्यास ना लगेगी? वो भी सिर्फ कुछ ही दिन तक के लिए खिलाते पिलाते हैं। और हम रोज़ एक एक जोड़ी कपड़े बदलते हैं, लेकिन परिवार के सदस्य को एक जोड़ी कपड़े देने के लिए या किसी पेड़ के नीचे रखते हैं या किसी गरीब को दे देते हैं, कहीं वो व्यक्ति स्वर्ग में नंगा ना रहे। और फिर उसकी एक फ़ोटो को टांगकर अपने घर में लटका लेते हैं और समय समय पर उसकी पूजा करते हैं या फिर उसको भूल जाते हैं। और उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए तो दूसरों से उधार ले लेकर भी पूजा पाठ करवाते हैं, कहीं उस मरे हुए सदस्य की आत्मा इधर उधर ना भटके और उसको शांति मिले। क्या पूजा पाठ कराए बिना मनुष्य को स्वर्ग में शांति नहीं मिल सकती? पूछ कर देखो एक बार आप अपने आप से। क्या स्वर्ग में नरक की तरह तड़पाया जाता है और मारा कूटा जाता है और दुख और पीड़ा दी जाती है? अगर ऐसा है तो फिर आप उस व्यक्ति को उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि स्वर्ग और नरक आपकी नज़र में एक सा है ना फिर। और यदि स्वर्ग और नरक आपकी नज़र में अलग अलग है तो फिर आप ये सभी अंधविश्वास क्यों करते हैं? कितना बड़ा अंधविश्वास है ये सब, ऐसा क्यों है? कभी कभी जो हम बड़े बुद्धिमान बन जाते हैं और कभी कभी एक दूध पीते बच्चे की तरह बन जाते हैं जिसने दुनिया ही नहीं देखी। और इसके अलावा एक और बात कहना चाहता हूँ, और कोई कोई तो सोना चांदी अपनी कब्र पर साथ रखकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, कहीं स्वर्ग में कंगाल की तरह ना रहे। और कोई कोई परिवार तो ये कहता है कि सारे रीति रिवाज निभाने के बाद भी मुझे वो व्यक्ति सपने में या आत्मा में या हकीकत में दिखाई देता है, और आत्मा भटकती है और कभी कुछ खाने और पीने को और पहनने को मांगती है, जो आप डर के मारे किसी भी पेड़ के नीचे रख देते हैं या फिर किसी गरीब को दे देते हैं। और अगर वो आत्मा आपसे कभी आपके परिवार और आपके मकान के कागज या आपकी धन दौलत मांगे तो फिर आप ना तो कोई रिश्ता देखोगे और ना ही दया। सिर्फ कुछ ही पल में किसी भी बड़े पंडित और जादू टोना करने वाले को बुलवाकर उसकी आत्मा को घर से निकालने की योजना बनाते हैं या उसका नुकसान करते हैं। इससे पता चलता है कि आज मनुष्य कितना स्वार्थी और एक अंधविश्वासी है। ना तो कोई पंडित बता सकता है कि वो आत्मा स्वर्ग में है या धरती पर भटक रही है या फिर अधोलोक में है। इन सभी बातों का जवाब आपको सिर्फ पवित्र बाइबल ही में मिल सकता है। जैसा कि वचन कहता है कि मांस और लहू स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे, और वचन कहता है कि हर एक मनुष्य के साथ एक एक स्वर्गदूत रखा गया है जिसके पास एक पुस्तक रहती है जिसमें हमारे सभी अच्छे व बुरे कर्म और पूरे जीवन का लेखा जोखा है। जैसा कि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से लेकर 12 में, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे कर्म कैसे हैं जो हम स्वर्ग जाने का सपना देखते हैं। और जो लोग स्वर्ग और नरक की सच्चाई को नहीं मानते, तो बस इतना कहूँगा कि अगर उनके आगे खुद खुदा भी खड़ा हो जाएगा तब भी वो बुद्धिमान लोग निर्बुद्धि की नहीं उस खुदा के परमेश्वर होने का प्रमाण पत्र मांगेंगे और कहेंगे कि चमत्कार करके दिखा, बिल्कुल उसी पहले डाकू की तरह जो यीशु के साथ क्रूस पर था और दूसरे डाकू ने यीशु को स्वीकार किया और पश्चाताप किया। तो उससे यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और पहले डाकू ने बुद्धिमानी और अपने आप को अच्छा दिखाकर अपने लिए नरक का दरवाज़ा खोल दिया। तो अब वो सभी अंधविश्वासी या ईश्वर को ना मानने वाले जो किसी पर विश्वास करते हैं भी और नहीं भी करते, तो उनके ऐसा सोचने से या बोलने से इतिहास और पवित्र बाइबल की सच्चाई नहीं बदल जाती। उस खुदा को इतना समय नहीं है कि हर एक के पापों के लिए बार बार क्रूस पर चढ़े और हर एक मनुष्य को प्रकट होकर दर्शन देकर कहे कि मैं ही परमेश्वर हूँ, और तुम बार बार पाप करते रहो और अपनी सारी अभिलाषाएं पूरी करो और कहो कि स्वर्ग और नरक धरती पर ही है। और कोई कोई तो ईश्वर अपने आप को ही बता बैठता है, हम अपनी जिंदगी के खुद ईश्वर हैं, जैसा चाहे वैसा करेंगे। तो आज फिर क्यों फेल हो गई है ये समस्त दुनिया की बुद्धिमानी?
सिर्फ अभी तो एक छोटी सी एक बीमारी ही फैली थी, क्यों घरों में दुबक गए सारे। हर किसी को अपनी बुद्धि और अपनी दौलत और अपनी शोहरत पर कितना घमंड था, कहाँ गया सारा घमंड। बुढ़ापे तक के सपने सजाए थे, क्या उम्र से पहले ही नहीं चले गए। ये तो सिर्फ अभी शुरुआत थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ और होगा भी, जिसका कारण मनुष्य में सिर्फ मैं और घमंड और पाप है, जिसके कारण नरक का दरवाजा मनुष्य ने खुद खोला है, क्योंकि हमने जीवित खुदा के न्याय को ललकारा है, जो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। और वचन कहता है 2 कुरिन्थियों के 5:10 में, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। और हमारी देह के भले और बुरे काम कौन कौन से हैं? 1 कुरिन्थियों 6:9 से लेकर 11 तक लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। और इसके अलावा और भी वचन है जो हमें आगे पढ़ने हैं, जैसा कि वचन कहता है गलातियों 5:19 से लेकर 21 तक, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले ही से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:8 में, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो फिर आप इन सभी बातों को जानकर किस पक्के प्रमाण पर कह सकते हैं कि आपके अंदर ऐसा कोई भी पाप नहीं है, या इनमें से कोई भी पाप नहीं किया और आप स्वर्ग जाएंगे? वचन कहता है कि थोड़ा सा खमीर पूरा गुना आटा खराब कर देता है। वचन कहता है गलातियों 6:8 में, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। वचन कहता है धरती के ऊपर और आकाश के नीचे प्रभु मसीह यीशु के सिवाय कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा और उद्धार मिल सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि धरती और आकाश चल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। और वचन कहता है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, और शैतान आप सभी को बुरी शारीरिक अभिलाषाओं में फंसाकर अपने साथ पाप कराकर नरक लेकर जाना चाहता है। आपने देखा ही होगा, और बड़े बड़े बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति और अमीर दौलतमंद के पास भी कोई सच्ची शांति नहीं है। वो हमेशा 5 बातें अपने फ़ोन में सर्च करते हैं। पहला सैड सॉन्ग, और दूसरा सुसाइड कैसे करें, तीसरा अलोन अकेलापन, हम अकेलेपन को दूर कैसे करें या हम अकेले कैसे रहें, और चौथा अलाइव जीवित कैसे रहें, क्या तरीका है जीवन जीने का शांतिपूर्ण, और 5वां अपनी शारीरिक हवस को कैसे पूरा करें, शारीरिक अभिलाषाओं को जो बुरी हैं और पॉर्न वीडियोस को देखकर अपने आप को संतुष्टि कैसे दें। तो क्या ये होती है सच्ची शांति और सच्चा आनंद? आप एक बार अपने आप से पूछ कर देखो। आपने माइकल जैक्सन के बारे में सुना ही होगा, पूरी दुनिया का चाहने वाला अपना बुढ़ापा भी ना देख सका और बीमारी ने उसे घेर लिया, और दुनिया के बेस्ट नंबर 1 डॉक्टर भी उसे ना बचा सके जो उसके साथ ही घर में रहा करते थे। लाखों करोड़ों रुपया छोड़ गया। मनुष्य अपने शरीर की कुछ पल की खुशी के लिए आत्मा को नाश कर देता है और अनजाने में अपने लिए नरक के दरवाजे खोल देता है। इसीलिए वचन कहता है यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और वचन कहता है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दो और बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और पूरे जगत में पापों से मन फिराव का और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करो।
की जगत पर गवाही हो, ताकि सब परमेश्वर के पुत्र पर जो मसीह यीशु है विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। स्वर्ग जाने का रास्ता है जिसका यह विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है और मेरे ही गलती पाप गुनाह अपराधों के लिए मरा और मेरे ही लिए तीसरे दिन मरे हुए में से जी भी उठा। और विश्वास करना ही हमें स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता, बल्कि हमें उस विश्वास में बने भी रहना होगा। और सिर्फ विश्वास ही अनंत जीवन की चाबी नहीं है। विश्वास से हमें आशीष, रोटी, कपड़ा, मकान और पृथ्वी की सारी आशीषें और भौतिक वस्तुएं मिलती हैं जो परमेश्वर ने हमें इनाम में दे दी हैं। और हमें चंगाई व दुष्ट आत्माओं से छुटकारा और पवित्र आत्मा के काम और आत्मा के वरदान और फल और पापों की क्षमा हमें विश्वास से मिलती है। फिर भी हमने बार बार बुराई करके मन नहीं फिराया तो अनंत जीवन नहीं मिल सकता, क्योंकि हम वो ही बार बार मांगते हैं जो हमें परमेश्वर ने इनाम में पहले ही दे दिया है। और हम इसी में खुश हो जाते हैं और पाप में घिरे रहते हैं, लेकिन कभी पाप से मन नहीं फिराते। वचन कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। और वचन कहता है कि स्वर्ग पवित्र है और जो बार बार पाप करता है वह पाप का दास है और वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, जो अनंत जीवन की चाबी है। पापों से मन फिराओ और सत्य से प्रेम करो, जैसा कि इफिसियों 1:13-14 में लिखा है कि और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का सुसमाचार वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। जब तक हमारे पास पवित्र आत्मा और आत्मा के फल नहीं है तब तक हम खोखले हैं, जैसा कि वचन कहता है गलातियों 5:22-25 तक। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा और भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा चलते हैं तो जीवित है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, मन फिराओ या नाश हो जाओ। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन आत्मा भी है और जीवन भी। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। इसके बाद आने वाले दूसरे एपिसोड में आपको प्रकाशित वाक्य में से बहुत कुछ बताया जाएगा जो पुनरुत्थान और अनंत जीवन और अनंत काल की मृत्यु के बारे में है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे।